बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राना उस्मान एडवाइस के पैनल से आज हमारे साथ मौजूद है उसामा अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज हम उसामा भाई से ये जानेंगे कि जो बहरिया टाउन कराची के अंदर जो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज है वो किस वजह से बने, उसकी वजह क्या थी। उसामा भाई ये बताएं कि वो रेट्स की वजह से बने या बिल्डर के नॉन प्रोफेशनल होने की वजह से बने। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के भी फैक्ट्रीज बहरिया में प्रोड्यूस हो गए हैं। यानी पहले एक बहरिया के फैक्ट्रीज थे, अब ये वाले फैक्ट्रीज वो हैं ख़ास तौर पे जिनकी आप बात कर रहे हैं। ये प्राइवेट विला वाले फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइवेट बिल्डर्स के साथ जाके कॉन्टेक्ट किया और उसके ऊपर जाके अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए उनके मामला चले। इसमें हमारे पास बहरिया में मल्टीपल ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनके अंदर अभी भी किसी न किसी स्टेज पे काम आके रुके है। वो काम आके रुकना, उसमें डिफरेंट जो है उसमें सिचुएशंस बनी। डेफिनेटली जो बंदा अपना घर बनवाने का इरादा रखता है वो उसका सबसे पहला तो यही होता है कि उसके पास अगर पैसे हैं तो वो घर बनवाता है अपना प्लॉट लेके या जिस तरीके से भी, अदरवाइज वो घर नहीं बनवाता। तो इस पहली बात को कि हमारे जो क्लाइंट की तरफ से कोई इशू है, ये तो मैं इसको नहीं मतलब कहूँगा कि ये कोई इशू बनेगा, क्योंकि जो क्लाइंट हैं वो तो डेफिनेटली इसके लिए तैयार होते हैं और अपने ख्वाबों का घर बनाना चाह रहे होते हैं। लेकिन फॉल्ट आ जाके फिर वहीं पे आता है, वो ये आता है कि जब वो जाके डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट करने वालों से बात करते हैं तो उनको कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस में जो सबसे कम रेट पे जाके बंदा उनको कोटेशन देता है या बात करता है, उनके साथ जाके काम करना शुरू हो जाते हैं। जबकि हमने मल्टीपल अपनी वीडियोस के अंदर, कंस्ट्रक्शन की वीडियोस के अंदर बताया है, क्लाइंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि बेसिकली एक सर्टेन कॉस्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी है। यानी इस वक्त फॉर एग्जांपल जो आज की बात करें तो 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट आ रही है। तो अगर आप इससे नीचे, या फॉर एग्जांपल कोई बंदा इतनी अनरिस्टिक बात कर देता है कि ये जी 3500 फॉर एग्जांपल 3500 रुपये की बात कर लेता है, 4000 रुपये की बात कर लेता है, और आप जाके वहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा फॉल्ट बेसिकली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमारे उस क्लाइंट का है कि वो इस रेट पे तो जा रहा है लेकिन ये नहीं देख पा रहा कि वाकई में ये सारी चीज़ें अगर वो विले के अंदर बनेंगी, लगेंगी, तो कैसे ये हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। बिल्डर कभी भी अपने पास से पैसे लगा के इसको आपको जो आके बना के नहीं देगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस चीज़ों को पहले देख लेना चाहिए ताकि आके फर्दर आपको इसमें परेशानी ना आए। ये सबसे मेन रीज़न है कि कम रेट के ऊपर जाके कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। और जो दूसरा बिल्डर का नॉन एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, हाँ बिल्कुल, ये भी एक बिल्कुल सही बात है कि जो बिल्डर हैं जिन्होंने पहले घर नहीं बनाया, जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको बहरिया के SOPs का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि कौन सा काम कब कैसे होता है, उनको कोई इस तरीके का आइडिया नहीं है, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ ली। अब उनको जब ये ऑन ग्राउंड पता चला कि ये सिचुएशन ऐसे नहीं है जैसे हम ये प्लान कर रहे थे, ये जैसे हमें ये पता था, तो उस वक्त जाके वो भी सरप्राइज हो गए और उस वक्त पता चला जी कि काम जहाँ पे था वहीं का वहीं खड़ा है और अब वो बिल्डर आगे है और हमारा क्लाइंट पीछे। तो इसकी मेन वजह यही है कि जिन लोगों ने एग्रीमेंट किए हैं कि रेट, मार्केट रेट जो सेटल है उससे नीचे जाके 500-600 या 1000 पर स्क्वायर फीट नीचे का एग्रीमेंट तो कर लिया, उसमें पॉसिबल नहीं था बनना, इस वजह से वो बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों चीज़ें, एक जो बिल्डर्स का इतना एक्सपीरियंस ना होना, उनको पता ना होना, बहरिया के SOPs का बारे में पता ना होना, और दूसरा यही कि कम रेट और उसके ऊपर जाके बात फंस जाती है। अल्टीमेटली इसमें आके सॉल्यूशंस की तरफ जाया जा रहा है। इसमें जो आगे जाके जो काम किया जा रहा है वो सॉल्यूशंस का है कि यहाँ पे जाके किस तरीके से जो फंसे हुए काम हैं उनको लेके आगे चला जाए। उसके लिए बहुत सारी यहाँ पे हमने देखी कि मीटिंग्स हुई, बहुत सारे क्लाइंट्स आए, उन्होंने अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ बैठ के, यहाँ पे बहरिया के डीलर्स के साथ बैठ के एक जिसे पंचायत कह लेते हैं या जो भी एक सिटिंग हुई, और उसमें आ जाके ये आता है कि इतना काम हो गया है, इतने पैसे बिल्डर दे देगा, इतने पैसे आप दे देंगे और काम आगे चले। और फिर जाके पता वही चलता है कि बिल्डर को फिर पैसे दिए क्लाइंट ने और काम फिर नहीं हुआ। तो ये मैं ख़ास तौर पे अपने क्लाइंट्स को कहना ज़रूर चाहूँगा कि भाई आप जब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें ये चीज़ पहले दिन से देख लें, स्टेप बाय स्टेप पैसे दें, इकट्ठे पैसे ना दें। स्टेप बाय स्टेप ऐसे है कि आप पहले दिन से डिसाइड कर लें कि ये स्टेप कंप्लीट होगा तो इतने पैसे बन जाएंगे, ये स्टेप कंप्लीट होगा तो इतने पैसे बन जाएंगे। इस तरीके से चलते जाएं ताकि आपको कहीं पे आके कोई हर्डल को परेशानी ना बने, ताकि आप जाके अपना जो घर बनवाना चाह रहे हैं वो भी बनता रहे। और ख़ास तौर पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि डेली अपडेट आपको मिले
आपका विला कहाँ तक पहुंचा, आपका घर कहाँ तक पहुंचा, उसकी क्वालिटी वर्क क्या था, उसमें कौन कौन से स्टेप पूरे हुए नहीं हुए, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपका हक है कि आप बिल्डर से पूछें और वो आपको बताए। ये चीज़ें साथ साथ अगर चलती रहेंगी तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा उसाम भाई ये बताएं तो इन सब चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सोल्यूशन बिल्कुल वही वाला है जो इस सारे मामले को सेटल कर देगा। जी तो व्यूअर्स, अगर आप भी बहरिया टाउन कराची के अंदर हैसल फ्री कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या फर्दर आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्यूरी है या आपका कोई काम फंसा हुआ है जो विला बनाने जा रहे थे लेकिन बदकिस्मती से आपको कोई अच्छा बिल्डर नहीं मिला जिसकी वजह से आपका ख्वाबों का घर अधूरा रह गया है, अगर आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर की टीम से दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।